नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। गुरु नानक देव जी के अनुयायी ने गुरु नानक देव जी, बाबा नानक और नानक शाह नामों से संबोधित करते हैं। नानक अपने व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक, कवि, देशभक्त और विश्व बंधु सभी के गुण समेटे हुए हैं। इनका जन्म स्थान गुरुद्वारा ननकाना साहिब पाकिस्तान में और समाधि स्थल करतारपुर साहिब पाकिस्तान में स्थित है। इनका जन्म रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक गांव में कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था। तलवंडी पाकिस्तान में पंजाब प्रांत का एक नगर है। कुछ विद्वान इनकी जन्म तिथि 29 अक्टूबर 1469 मानते हैं, किंतु प्रचलित तिथि कार्तिक पूर्णिमा ही है, जो अक्टूबर नवंबर में दीपावली के 15 दिन बाद पड़ती है। इनके पिता का नाम मेहता कालूचंद खत्री तथा माता का नाम तृप्ता देवी था। तलवंडी का नाम आगे चलकर नानक के नाम पर ननकाना पड़ गया और इनकी बहन का नाम नानकी था। बचपन से इनमें प्रखर बुद्धि के लक्षण दिखाई देने लगे थे। बचपन में ही संसारिक विषयों से उदासीन रहा करते थे। पढ़ने लिखने में इनका मन नहीं लगा। 7-8 साल की उम्र में स्कूल छूट गया, क्योंकि भगवत प्राप्ति के संबंध में इनके प्रश्नों के आगे अध्यापक ने हार मान ली और इन्हें सम्मान का छोड़ने आ गए। तत्पश्चात सारा समय वे आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग में व्यतीत करने लगे थे। बचपन के समय में कई चमत्कारी घटनाएं घटी, जिन्हें देखकर गांव के लोग इन्हें दिव्य व्यक्तित्व मानने लगे। बचपन के समय से ही इन्होंने श्रद्धा रखने वालों में इनकी बहन नानकी तथा गांव के शासक राय बुलार प्रमुख थे। इनका विवाह बालपन में 16 वर्ष की आयु में गुरदासपुर जिले के अंतर्गत लाखों की नाम स्थान के रहने वाले मुल्ला की कन्या सुलखनी से हुआ। 32 वर्ष की अवस्था में इनका प्रथम पुत्र और श्रीचंद का जन्म हुआ। 4 वर्ष बाद दूसरे पुत्र लक्ष्मीदास का जन्म हुआ। दोनों लड़कों के जन्म के उपरांत 1507 में नानक अपने परिवार का भार अपने ससुर पर छोड़कर मर्दाना, लहना, बाला और रामदास इन 4 साथियों को लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। उन पुत्रों में से श्रीचंद आगे चलकर उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हुए थे। गुरु नानक जी के पुत्र की चंद्रमुनि द्वारा तपस्वियों का एक धार्मिक संप्रदाय उदासी संप्रदाय का स्थापना किया गया। ये चारों ओर घूमकर उपदेश करने लगे। 1521 तक इन्होंने 4 यात्रा चक्र पूरे की है, जिनमें भारत, अफगानिस्तान, फारस और अरब के मुख्य स्थानों का भ्रमण किया। इन यात्राओं को पंजाबी में उदासियां कहा जाता है। नानक सर्वेश्वरवादी थे। मूर्ति पूजा उन्होंने हिंदू मत की मूर्ति पूजा की शैली के विपरीत एक परमात्मा की उपासना का एक अलग मार्ग मानवता को दिया। उन्होंने हिंदू पंथ के सुधार के लिए उन्होंने कार्य किए। साथ ही उन्होंने तत्कालीन राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक स्थितियों पर भी दृष्टि डाली है। संत साहित्य में नानक उन संतों की श्रेणी में है जिन्होंने नारी को बड़प्पन दिया है। हिंदी साहित्य में गुरु नानक भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। वे भक्ति काल में निर्गुण धारा की ज्ञानश्रयी शाखा के संबंध में रखते हैं। उनकी कृति के संबंध में आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं कि भक्ति भाव से पूर्ण होकर वे जो भजन गाया करते थे, उनका संग्रह संवत 1661 ग्रंथ साहब में किया गया। गुरु नानक देव जी के अनुसार माया बुरी सास जैसी है जो मन को खुश नहीं रहने देती। नानक देव जी कहते हैं कि सास बुरी घरी बासु न देवे, पिरस्यू मिलिए न देई बुरी यानी। माया या लोभ उस बुरी सास जैसे हैं जो जीव रूपी दुल्हन को घर में यानी आत्मा सुख में नहीं रहने देती। माया सांसारिक चीज़ों में खुशी तलाशने की ओर ले जाती हैं, जबकि प्रसन्नता मन के भीतर रहती है। अहंकार खत्म करके ही जीवन लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। तिसु जन शांति सदा प्रति निहचल जिसका अभिमानु गाविए। गुरु नानक जी कहते हैं कि जो आपको मिला है उस पर अहंकार ना करें। ये सब ईश्वर ने ही दिया है। जो पास है उसे सब में बांटे, अपना पराया सब भूल जाएं। नानक ये भी कहते हैं अहंकार नष्ट होते ही इंसान ईश्वर के नज़दीक पहुंच जाता है। बंधनों से मुक्ति का रास्ता दिखाया। इच्छाओं को मारने के दुख दूर नहीं होते, संयम से होते हैं। नानक इहु मनु मारी मिलू भी
फिर दुख न होई, यानी जब तक मन नहीं मरता माया नहीं मरती। मन के मरने से माया बूढ़ी हो जाती है। नानक जी कहते हैं कि मन ही दुख का कारण है। सच्चा साधक शब्द में कसौटी लगाकर मन को मारता है। मन को मार कर परमात्मा से मिलो, फिर कभी दुख न होगा। भोग की लालसा कर्म के वशभूत इसका त्याग करे। जब स्यों झूठू प्रीति मनु भेदिया, जन स्यों बाधु रचाई। जमोदरी बाधा ठहरु न पावे, अपना किया कमाई। गुरु नानक जी कहते हैं कि बुरे काम बढ़ने पर लोभ भोग की लालसा बढ़ती है। समस्त प्राणियों के कर्म इन्हीं गुणों के वशीभूत हैं। दुखों से दूर करने का रास्ता उन्होंने बताया। सत्ता, धन, रूपी, जाति और जवानी, इन 5 ठगों से बचें। गुरु नानक देव जी जात पात के खिलाफ थे। उन्होंने समाज से इस बुराई को खत्म करने के लिए लंगर की शुरुआत की थी। इसमें अमीर गरीब छोटे बड़े सभी जाति के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते थे। नानक देव जी ने निर्गुण उपासना का प्रचार प्रसार किया था। वे मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। उनका कहना था कि ईश्वर एक है, वह सर्वशक्तिमान है और वही सत्य है। नानक देव जी ने समाज को जागरूक करने के लिए काफ़ी यात्राएं की थी। उन्होंने हरिद्वार, अयोध्या, प्रयाग, काशी गया, पटना, असम, बीकानेर, पुष्कर तीर्थ, दिल्ली, पानीपत, कुरुक्षेत्र, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, सोमनाथ, द्वारका, नर्मदा तट, मुल्तान, लाहौर आदि स्थानों का भ्रमण किया था। गुरु नानक देव जी का देहवासन करतारपुर में 1539 में हुआ था। स्वर्ग गमन से पूर्व उन्होंने बाबा लैना को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। वे गुरु अंगद देव के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। करतारपुर में नानक जी के निधन के बाद उनके अवशेषों को लेकर उनके हिंदू, सिख और मुस्लिम शिष्यों के बीच लड़ाई छिड़ गई। बाद में उनके शरीर को ढकने वाले कपड़े में केवल कपड़े और फूलों के कुछ हिस्से का अंतिम संस्कार कर दिया गया, बाकी को दफना दिया गया। दोनों स्थान सिखों द्वारा समान रूप से पूजनीय हैं।